उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्या कांग्रेस की लीडरशिप और हरीश रावत के बीच ठन गई है? क्या हरीश रावत इस बात को लेकर खफा हैं कि जिस अंदाज में और जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने दिया जा रहा? क्या हरीश रावत को इस बात पर आपत्ति है कि उनकी मांग पार्टी हाईकमान की ओर से पूरी नहीं की जा रही? ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर जो कि दिल्ली से आ रहे हैं और हरीश रावत के बयानों में कई दफ़ा विरोधाभास देखने को मिला है। हरीश रावत भले ही चुनाव प्रचार कर रहे हों, लेकिन उनके जो बयान है हाल फिलहाल वो कई तरीके के संकेत देते हैं। दूसरी तरफ हरीश रावत की नाराजगी की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। इसका नीति बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव में उतरी है, कांग्रेस अपनी नीतियों के आधार पर, अपने प्रोग्राम्स के आधार पर और एक केंद्रीय नेतृत्व के में ही कांग्रेस चुनाव लड़ती है। स्थानिक स्तर पर सभी सामूहिक रूप से केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके दिशा निर्देश अनुसार उसमें हम सब साथ देते हैं और एज ए टीम सब मिलकर एक सामूहिक रूप से चुनाव में सामने जाते हैं। दिल्ली से आने वाले कांग्रेस के तमाम नेता और उत्तराखंड में हरीश रावत के विरोधी गुट के नेता बार बार सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और शायद यही बात हरीश रावत को खटक रही है। इसीलिए अब उनके बयान इस तरीके के आ रहे हैं जिससे पार्टी नेतृत्व और उनके बीच की दूरी साफ साफ झलकने लगी है। इसका क्या नतीजा होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल हरीश रावत ने जिस तरीके से बातें कही हैं उससे तो ये संकेत जा रहा है कि पार्टी और हरीश रावत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हरीश रावत ये साफ कर रहे हैं कि जनता अगर उन्हें प्यार दे रही है तो फिर कई लोग ऐसे हैं जो खफा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अपने घर में मान सम्मान ठीक तरीके से संभाल सकूं तो समर्थन कीजिए। यानी वो जनता से अपील कर रहे हैं कि उन्हें फिसलने से बचाइए और अगर वो उपयोग की चीज़ हैं या व्यक्ति हैं तो उन्हें साथ दीजिए, नहीं तो धक्का दे दीजिए और धक्का देने वालों से बचाइए। हरीश रावत ये भी कह रहे हैं अब कौन धक्का दे रहा है, उनका इशारा किसकी तरफ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन क्योंकि सियासत में संकेतों के बहुत मायने होते हैं और हरीश रावत उसी तरीके के संकेत दे भी रहे हैं, आगे वो क्या कदम उठाएंगे अभी कह नहीं जा सकता। लेकिन राजनीति जिस अंदाज में कांग्रेस के भीतर चल रही है उससे तो ये साफ है कि हरीश रावत हर कीमत पर ये चाहते हैं कि उन्हें सीएम का चेहरा डिक्लेयर किया जाए और ये मांग वो 2020 में भी कर चुके हैं, अब भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पर अमल नहीं हुआ है और आलाकमान भी बार बार यही संकेत दे रहा है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसलिए हरीश रावत अब ये लगता है कि थोड़े से नाराज हैं। शायद हरीश रावत को ये भी उम्मीद थी कि जब 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून आए थे तो उस दिन कोई ऐलान हो जाएगा, उस दिन भी नहीं हुआ। तो उसके बाद से ही हरीश रावत ने सार्वजनिक तौर पर 2-3 दफ़ा सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डाली है जिससे ये संकेत जा रहा है कि उनकी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच थोड़ी सी खटास है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है उस पर भी उसकी नज़र है। इसीलिए कांग्रेस अब हरीश रावत पर थोड़ा कम हमला कर रही है और कांग्रेस के नेतृत्व को ज़्यादा टारगेट कर रही है। तो इसको भी एक रणनीति माना जा रहा है, शायद एक नई दिशा की तरफ चुनाव ले जाने की। जिनका स्वयं का युवराज हमेशा बेरोजगार रहने की कसम खा चुका हो, वो दूसरों को रोजगार देने का काम क्या करेंगे? अब मोदी जी गंगा में नहाते हैं, मोदी जी गंगा में स्नान करते हैं बनारस में, इस पर भी उनको आपत्ति है। मोदी जी केदारनाथ में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं, उसमें भी आपत्ति है उनको। एक महीने पहले तक लगातार हरीश रावत को टारगेट कर रही बीजेपी के निशाने पर अचानक राहुल गांधी आ गए हैं। आखिर इस बदली हुई रणनीति के क्या मायने हैं, क्या संकेत हैं, इसका क्या फायदा होगा ये कहा नहीं जा सकता। सवाल ये भी है कि क्या इससे हरीश रावत को कोई नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो लगातार बीजेपी के निशाने पर रह रहे थे तो वो लाइमलाइट में थे, मगर अब बीजेपी अगर उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर रही है और राहुल गांधी को टारगेट कर रही है तो क्या हरीश रावत को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? दूसरी तरफ सवाल ये भी कि हरीश रावत और कांग्रेस के बीच अगर ठनी है तो कांग्रेस के चुनाव अभियान का क्या होगा, हरीश रावत आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस के भीतर भी जरूर उठ रहे होंगे।